साथियों नमस्कार। बात करेंगे 52,000 प्लस पदों पर भर्ती जो आने वाली है वो कब आने वाली है और इसकी संभावित कटाव का मतलब अभी आपका सेफ स्कोर जो आप दे रहे होंगे टेस्ट में, वो सेफ स्कोर यहाँ पर हम जानेंगे कि इतना अगर आपका हो रहा है तो आप निश्चित ही इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। उससे पहले बता दें, जो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है उससे आप जुड़ जाइए। ये यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए और जो है यूपी पुलिस संबंधित जितनी भी वैकेंसी है, एसआई हो गया, सबके लिए ये अपडेट सबसे पहले जो है वहां पर दे दी जाएगी। तो इसलिए इसे जरूर ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक दिया हुआ है उसके माध्यम से। ठीक है, अभी अब जानेंगे कि देखो, अभी कटऑफ को देखने से पहले ये जानेंगे कि पिछली भर्तियों का कटऑफ कितना रहा और कितनी वैकेंसी आई थी, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो जब हम ये जान जाएंगे कि पिछली भर्तियों का कटऑफ क्या रहा, तो इसमें ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा और अपने आप से ही निकल के आ जाएगा कि हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो बात करेंगे, जब सबसे पहले 2018 में एक वैकेंसी आई थी 41,520 पदों पर, तो 41,520 पदों पर आई थी। उसमें जानेंगे कि जो है कैंडिडेट कितने थे, तो 22 लाख जो है लोगों ने एग्जाम को दिया था। ये वो लोग हैं जो एग्जाम दिया। उसके बाद जो कटऑफ जारी की गई थी, कटऑफ जो है वो आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 215, ओबीसी 204, एससी 172, एसटी 135, फीमेल की 181 कटऑफ जो है यहाँ पर रखी गई थी 41,520। अच्छा, इसमें ये हुआ था कि कैंडिडेट जो है वो 22 लाख के आसपास बैठ गए थे, क्योंकि भर्ती बहुत दिनों से नहीं आई थी। पहले मेरिट भर्ती होती थी, उसके बाद जब ये हुई तो इसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया और इसकी कटऑफ जो देखने में आ रही है वो 215, 204, 172, 135, 181 ये रही 41,000 वालों की। अब बात करेंगे कि 2018 में एक और वैकेंसी आई थी 49,562 पदों पर, तो उसकी कटऑफ की बात करें तो जनरल की बात करें तो 185, ओबीसी 172, एससी 145, एसटी 114 और फीमेल की कटऑफ बार बार लगाई गई थी। इस वजह से इसको नहीं दिखाया गया था कि फीमेल की कटऑफ वहाँ पर कितनी गई है। तो आप मान के चल सकते हैं कि ये जो 150 के आसपास थे, तो वहाँ पर जो है फीमेल जो है सिलेक्ट हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर अब देखोगे कि बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। अंतर आने का सिर्फ एक कारण था, क्योंकि एक भर्ती ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी थी और सेम उसी ईयर में दूसरी भर्ती थी 49,000। तो इसमें एक तो पद भी ज़्यादा थे, दूसरी चीज़ ये है कि एक बार जब जो लोग इधर सेलेक्ट हो गए वो लोग इधर जो है एग्जाम तो दिए थे लेकिन यहाँ पर गए नहीं, इस वजह से कटऑफ इसकी देखने को कम मिली। और इसका जो पेपर का लेवल था वो भी थोड़ा सा बढ़ गया था यहाँ इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। ये हम सिर्फ रनिंग के लिए कटऑफ बता रहे हैं। इसके बाद फाइनल मेरिट थोड़ा सा और बढ़ी थी। थोड़ा सा बढ़ने का मतलब है कि सिविल वालों की तो बढ़ गई थी लेकिन पीएससी वालों की कम भी हुई थी। अभी ये जो जैसे कि जनरल की बात कर ले, यहाँ पर 49,000 में वो जनरल के लिए तो बढ़ के गई थी, लेकिन बात करें पीएससी जनरल सिविल के लिए तो बढ़ गई थी, लेकिन जनरल पीएससी के लिए वो 180 आ गई थी। तो यहाँ पर ऐसे ही था। और ओबीसी के लिए पीएससी की जो है 172 ही थी। इस तरीके से लगाई गई थी कटऑफ। ठीक है, तो ये आप मान सकते हैं कि सिविल वालों के लिए ज़्यादा कटऑफ थी और पीएससी वाले इससे कम पर भी जनरल में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि 2018 की एक और वैकेंसी थी जो 2021 में कंप्लीट हुई थी। वो उसको बोलते हैं जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार के कुछ पद थे। 5805 पदों पर भर्ती थी। लगभग 4.5 लाख लोगों ने जो है इसका एग्जाम दिया था और 4.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। तो इसकी जो कटऑफ थी वो जनरल की 187 गई थी। पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का था, इसकी अपेक्षा ये पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का आया हुआ था। ओबीसी की बात करें तो 179, एससी की बात करें तो 155, एसटी की बात करें तो 129, फीमेल की बात करें, फीमेल में जनरल की बात करेंगे, यहाँ पर ये किया गया था कि फीमेल की भी कटऑफ कैटेगरी वाइज लगाई गई थी। तो एसटी की बात करें अगर फीमेल में तो शायद 111 के आसपास गई हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी कटऑफ आ गई थी फीमेल में एसटी की। अभी यहाँ आप देखोगे कि इससे थोड़ा सा तो बढ़ा, इधर थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन क्यों बढ़ा? क्योंकि वैकेंसी कम थी और यहाँ पर जो लोग नहीं हो पाए थे सिलेक्ट, वो लोग यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पर अपना सिलेक्शन का जो है दावा कर रहे थे। तो जो इधर नहीं हुए वो इधर हो गए थे, इसीलिए इसकी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा फर्क ज़्यादा है यहाँ पर। बाकी इसका लेवल जो पेपर का था वाकई में एक अच्छा लेवल था। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो जरूर प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि 5805 पदों पर जो भर्ती करी गई थी इसका पेपर वाकई में एक अच्छे लेवल का था। इसीलिए इसकी कटऑफ कम थी, वरना और भी ज़्यादा जा सकती थी।
ठीक है। तो आप देख चुके हैं कि ये कटाव जो है इतनी लगाई गई थी। अभी अब बात करेंगे कि जो कुल पद है 62,424 पद, उसमें से कौन कौन से पद आने वाले हैं और इसकी कटाव को जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी लगभग रहने वाली है। कांस्टेबल की बात करें तो 52,699 पद आने वाले हैं कांस्टेबल के। उसमें एसआई के रहेंगे जो है 69, रेडियो की बात करें तो 2430 और लिपिक के बात करें तो 545 और ये कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो 872। ये जो रेडियो वाली चल रही है भर्ती, ये ऑलरेडी चल रही है, इनका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम की बात करें तो जब ये भर्ती, कुछ लोग पूछेंगे कि ये भर्ती आखिर कब आएगी, तो भर्ती देखो अभी रेडियो का एग्जाम होगा और भर्ती का एग्जाम से वैसे कोई मतलब है नहीं, पर भर्ती भी आने ही वाली है। अभी हम बोल देंगे कि अभी दिसंबर में आएगी, फिर नहीं आएगी तो आप लोग कहोगे कि आपने गलत बोला, तो इसलिए हम कुछ इस पर कमेंट नहीं करेंगे। भर्ती तो आने ही वाली है, ये तो सबको पता है, पर अगर आप ये मान के बैठ जाए कि भर्ती आ नहीं रही है और हम तैयारी नहीं करेंगे तो ये तो आपके लिए जो है बहुत ही गलत होने वाला है, क्योंकि तैयारी कर नहीं पाओगे बाद में। क्योंकि हमने देखा है भर्तियां जब भी आई हैं उसके बाद कंप्लीट होने में भर्ती बोर्ड ने बिल्कुल समय नहीं लिया है, बहुत ही तेजी के साथ जो है इस भर्ती को कंप्लीट कराया है। वो चाहे 41,000 देख लो, 49,568 देख लो, या फिर 5805 जेल वार्डर फायरमैन की देख लो, कोई भी देख लो, भर्ती कंप्लीट होने में बिल्कुल भी समय भर्ती बोर्ड द्वारा नहीं दिया गया है। वो बात अलग है कि भर्ती में थोड़ा सा टाइम जब लग जाता है आने में तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन जो है हो जाता है। बहुत से लोग जो है ये सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, भर्ती आ नहीं रही, घर से दबाव होता है। ये सब चीज़ें सबके साथ होती है ना, वो कोई एक ही लोग नहीं है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ है, ऐसा कुछ नहीं, वो सबके साथ होता है। तो इसको थोड़ा सा और समय है, कट जाएगा आराम से। अभी आप तैयारी कर ही रहे होंगे रेडियो की और जो है तो इसकी हेड वाली, तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी करते रहे और उम्मीद है कि जैसे ही भर्ती आएगी उसमें फॉर्म डालोगे और आपका नाम आ जाएगा। और जेल की भी आएगी 2833 पर, और जो कुशल खिलाड़ी है वो 521 पद, तो लगभग जोड़ोगे तो 62,000 के आसपास आएगी। और एक अभी हमने छोड़ दी है, वो बहुत ज़्यादा पदों पर नहीं थी, 50-60 पदों पर थी वैकेंसी। इस तरीके से आने वाली हैं ये वैकेंसियां, हमने आपको दिखा दी कि इतनी वैकेंसी आने वाली है। और ये पिछली बार की कट ऑफ थी। इस बार की कट ऑफ की बात करें तो इस बार की कट ऑफ अगर हम देखें, पहले बात तो ये जान लेते हैं कि इस बार फॉर्म कितना लगभग पड़ सकता है। तो फॉर्म की बात करें तो लगभग 40 लाख के आसपास तो हमें लग रहा है कि फॉर्म पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आपको छूट देखने को मिले यहाँ पर भर्ती में, लगभग 1 को मिले। अगर ऐसा हो जाता है तो फॉर्म और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लगभग फिर भी इतने जो है फॉर्म जो है 40 लाख आप मान के चल सकते हैं कि 40 लाख फॉर्म इसमें जरूर पड़ने वाले। 40 लाख जब फॉर्म पड़ेगा तो श्योर है कि उसमें कितने भी कम बैठेंगे, तो कितने कम बैठेंगे बताओ। इसका मान लो कि जो है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता ही नहीं है। जैसे ही फॉर्म आएगा 1 महीने तो फॉर्म चलता है, 1 महीने चलता है फॉर्म, ठीक है। 1 महीने जब फॉर्म चलेगा उसके 1 या 1.5 महीने बाद एग्जाम डेट दे दी जाएगी और उसको एग्जाम को कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो जब भर्ती ज़्यादा लेट नहीं होती है तो लगभग जो वहाँ पर उपस्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। 40 लाख के आसपास अगर फॉर्म पड़ता है तो इससे मैं मान के चलो कि कितना भी कम बैठेंगे तो 28 से 30 लाख तो बैठेंगे ही बैठेंगे एग्जाम में। अगर इतने बैठते हैं तो कट ऑफ क्या, अभी यहाँ पर आपने देखा ना कि 215 के आसपास गई हुई थी, तो इतनी ही मान के चलो। बेशक वैकेंसी जो है इतनी है 52,699 इतनी पद हैं, लेकिन भर्ती बहुत दिनों से आई नहीं है। और जो भर्तियां नहीं आई हैं इसकी वजह से लड़के जो है एकदम तैयार बैठे हैं। और तैयार का मतलब ये है ना कि बहुत से लड़कों के बहुत ज़्यादा नंबर अभी से आ रहे हैं, तो वो सब तो इसमें सिलेक्शन ले ही लेंगे ना। अभी जो कटा जाएगी तो श्योर है हाई जाएगी। बहुत दिनों से तैयारी चल रही है, 1.5 साल से तो तैयारी कर रहे हैं, और 1.5 साल की तैयारी यूपी पुलिस के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है, ठीक है। इतनी अगर आप तैयारी कर लिए हैं तो फिर आप मान के चले कि 215, 20 या 10 ऐसे 200 प्लस तो आप आने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल कमी है। कमी का मतलब ये है कि अभी आपको सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार करिए, 210, 215 ये मिनिमम स्कोर हम बता रहे हैं, इससे ऊपर आप जाइए, रैंक लाइए। कट ऑफ हम बिल्कुल नहीं बता रहे, ये एक सेफ स्कोर मान सकते हैं 210, 215 इतना अगर आपका आ रहा है। जनरल की बात करेंगे यहाँ, अपना OBC SC 2-4-10 नंबर अपना कम कर लेना,
वैसे अभी ये ना समझा जाए कि हम SC में हैं, ST में हैं, OBC में हैं, ये बिल्कुल ना समझे। बस आपको एक टारगेट बना के चलना है कि 210 215 से कम तो आपको लाने ही नहीं है किसी भी टेस्ट में हो। अगर इतने आ रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, ये हम अभी भी बता दे रहे हैं कि ये सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उससे ये होगा कि आपको कोई भी अपडेट होगा तुरंत जो है मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी कोई समस्या है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।